जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस परमात्मा के लिए हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, तो आखिर वो परमात्मा फिर रहता कहाँ है? कौन सा विशेष स्थान है? आखिर किस स्थान पर जाएं जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जो परमात्मा के दर्शन हो जाएं, जो इस आनंदमय सच्चिदानंद, जो सागर है सच्चा आनंद, जब इसके दर्शन इस आत्मा को हो जाते हैं तो वास्तव में ये आत्मा फिर परलोकवासी हो जाती है, आवागमन के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाती है, सहजता को, सरलता को, विनम्रता को प्राप्त हो जाती है। तो एक प्रसंग जो भक्त प्रहलाद का प्रसंग है, जिस भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याक्ष उस पर जुल्म कर रहे थे, जबकि भक्त प्रहलाद का विश्वास इतना अटूट, इतना मजबूत था कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, बताया गया, उसने विश्वास किया कि परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, और उसे ये भी विश्वास था कि मुझे दर्शन होंगे। वो हर इंसान को देखता है, बट विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब उस पर घोर अत्याचार हुआ, उसे पहाड़ों पे से फेंकवाया गया, तो एक फूल की भांति वो चट्टानों पे आन करके गिर गया, यानी उसका बाल बांका ना हुआ। उसे जब तेल में डालने की बारी आई, तेल खोलता हुआ तेल जो कि इंसान सुहा हो जाता है, जब उसकी बारी आई तो देखा तो तेल के अंदर चींटी चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। उसका विश्वास मजबूत हुआ कि चींटी को कुछ नहीं हो सकता तो मुझे कैसे हो जाएगा। वो तुरंत तेल में डाल दिया जाता है और तेल भी ठंडे पानी के समान उसका कुछ नहीं कर पाता। आखिर कारण क्या है? क्योंकि संत महात्मा वो विश्वास इतना मजबूत है, आस्था इतनी भरी पड़ी है परमात्मा के प्रति कि इस तेल के अंदर भी परमात्मा है। आखिर अंत में जब हिरण्याक्ष हार गया और मानने की योजन सारे फेल हो गए, तो सोचने लगा अब मैं करूं तो करूं क्या, किस प्रकार मानूं। उसने एक दिन ठान लिया कि मैं अपने हाथों से ही इसका वध करूंगा, अर्थात तलवार से इसके धड़ को अलग कर दूंगा। तो वो कहता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, अब बता। कहता कि ये जो महल है, ये जो चट्टानें, ये जो खंबा है, क्या इसमें भी परमात्मा है? तो वो निर्भीक निडर बच्चा, मासूम बच्चा कहता जी हाँ, इसमें भी परमात्मा है। कह रहे इसमें भी परमात्मा? बोले हाँ। बोले इधर भी परमात्मा? बोले जी हाँ। इस प्रकार से सब जगह परमात्मा बताने लगा। तो कहता बुला अपने परमात्मा को, अब वही तुझे बचाएगा, अब मैं देखता हूँ तेरा परमात्मा कौन है। क्योंकि हिरण्याक्ष को भी एक ऐसा वरदान लगा हुआ था जिसके कारण उसके अंदर अहंकार आ गया था। उसने ऐसा वरदान पा लिया था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं। कह रहे ना अंबर पे मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना अग्नि में जलूं। ऐसे वरदान, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र काट सके मुझे। तो वो सोच रहा था कि मैं अमर हो गया, जबकि वास्तव में ये जो चोला है, ये जो शरीर है, ये अमर नहीं है। ये शरीर तो मिथ्या है, मिटने वाला है। अमर है तो ये आत्मा है। अमर कब होती है? जब ये अपने वास्तविक रूप को पहचान जाती है, जानकारी हासिल हो जाती है, तो ये आत्मा अमर हो जाती है। जब उसने कहा बता अपने परमात्मा को पुकार, अब तेरी लास्ट बारी है। जैसे तलवार चलाता है वैसे नरसिंह, यानी नर और प्लस सिंह, आधा नर का रूप और आधा सिंह का रूप धारण करके परमात्मा नरसिंह का रूप धारण करके विराजमान प्रकट हो जाते हैं और हिरण्याक्ष को उठा लेते हैं। और उठाने के उपरांत ना तो ज़मीन पर रहने देते हैं, ना आसमान पर रहने देते हैं। अपनी भुजाओं में उठा करके अपनी जांघों पर रख लिया। ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, ना किसी जीव ने मारा, क्योंकि जीव प्योर जीव भी नहीं थे, आधे नर थे, आधे सिंह थे। ना किसी आदमी ने मारा, सारे वचन पूरे परमात्मा ने किए और नखूनों से सीना फाड़ दिया, लहू लुहान कर दिया और उसका सब, यानी वहीं पे उसने प्राणों को त्याग दिया। तो ये क्या है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इस प्रसंग से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, जो संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा बहुत करीब है, तो वास्तव में परमात्मा बहुत करीब है। जिस प्रकार से
विश्वास भक्त प्रहलाद का मजबूत था, इसी प्रकार से संत महात्माओं के विश्वास भी बहुत मजबूत होना चाहिए। एक छोटी सी और पुष्टि करेंगे। कहते हैं परमात्मा हमारे हर कर्म पे हमारे नज़र है, तो क्या ये बात सत्य है? परमात्मा हमारे प्रति सचेत है, परमात्मा हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल भी देता है, हमारे हर कर्म पे परमात्मा की नज़र है। तो कैसे जानकारी करें? एक बात बताइए, अब बारिश का समय है, आप ध्यान से देखें ना चींटी को। जो चींटी पानी में बह जाती, बारिश से पहले चींटी के पर नहीं होते, परंतु बारिश के समय क्या होता है, चींटी के भी पर दे देता है। चींटियों के पर आ जाते हैं बारिश में, आप ध्यान से देखना, छोटे छोटे पर आते हैं। चींटी चाहे तो एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे उड़ सकती है। जी हाँ, छोटे छोटे जो कीट है उन्हें ऐसी अवस्था प्रदान कर दी कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये परमात्मा की कृपा नहीं है तो क्या? परमात्मा छोटे छोटे कीटों को देखता है तो क्या आपको नहीं देखेगा? परमात्मा क्या करता है कि एक छोटा मासूम जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो खाना नहीं खा सकता, दूध पीता है। जब दूध पीता है तो माँ के स्तन में उसका दूध, उसकी खुराक पहले ही दे देता है। इधर जन्म लिया, उधर उसकी खुराक तैयार। बारे बा परमात्मा, कौन कहता है कि आप इंसानों को नहीं देखते, आप जीव जंतुओं को नहीं देखते, आप तो जर्रे जर्रे में समाये हुए हो। बट मेरी ही नज़र में कुछ ऐसा दोष है, क्योंकि दोष आता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब संत महात्माओं, इस दोष को दूर करने के लिए समय पे सद्गुरु की जानकारी करना बहुत अति आवश्यक है। सत्संग में जाना बहुत अति आवश्यक है। साधु संगतों की संगति करना बहुत ज़रूरी है। संगत कर अच्छे लोगों की और दवा मिलेगी तुझे सभी रोगों की। रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। आओ संत महात्मा तो इस ओर इशारा दे रहे हैं, दुनियावी काम करो। कौन कहता है कि नौकरी ना करो? कौन कहता बिजनेस ना करो? कौन कहता परिवार का पालन पोषण ना करो? गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रह करके भक्ति करो, लेकिन हरि का सुमरन जरूर करो, भजन जरूर करो, वंदना प्रार्थना जरूर करो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। जो परहित के लिए मांगते हैं उनका ऑटोमेटिक बेड़ा पार होता चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो हमें यही सिखा रहे हैं कि आज जान ले जाननहार को, जो है जानन योग, बिना तेरे जाने कटेगा ना आवागमन का रोग। आवागमन का रोग बहुत ही कष्ट, बड़ा बहुत ही सतावे, बहुत सताता है ये आवागमन का रोग। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक ये आवागमन से ये आत्मा मुक्त नहीं होगी। तो आज सद्गुरु ये जो 84 का आवागमन है, ये जो बंधन है, ये जो आत्मा जो कष्ट जो सहन करती है, कष्ट सहती है, इस कष्ट को दूर करने के लिए मेरे सतगुरु आज धराधाम पे अवतरित हुए हैं। आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से सदगुरु मानव बना रहा है मुझ समझ ऐसे शैतानों के। कह रहे हैं मैं मुझ जैसे अपराधी को सदगुरु ने कृपा करके मनुष्य बना दिया, मानव बना दिया। मानव मान अब मान जा, क्योंकि बहुत भाग उठक पटक कर लिया, अब मान जा। अब तू जिस वस्तु को पाना चाहता था, जिस परमात्मा की चाहत में इधर उधर भटकता था, आज सदगुरु की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान की दात सदगुरु करा रहे हैं और आत्मा का नाता परमात्मा के साथ करा रहे हैं। भव सागर से बंधन को पार करा रहे हैं। तो निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। आओ संत महात्माओं, आज संसार को मोतिया बिंद हो गया, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो हमें इसका एहसास ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कण कण में व्याप्त है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।